वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अदालती साल नया शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज उन्होंने खिताब भी किया। उस खिताब और उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, टेंशन नहीं ले रहे। 8 फरवरी के इलेक्शंस ना हो पाते अगर काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद ना होती, और नाम लिए बगैर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंतखाबात हों, और उसके लिए इंतखाबात का अमल रोकने के लिए, उसमें रखने डालने के लिए एक पटिशन चली गई थी लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पर जो आरोज़ हैं कि अदलिया के होने चाहिए या ब्यूरोक्रेसी के होने चाहिए, सारा मामला चला था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आप लोगों ने बड़े शिकायतें की। आप तो कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, नहीं जाएंगे तो जा रहे। अगर तो जो आज उन्होंने अनाउंस किया अपनी ज़ात के बारे में कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो एक खुशाइंद फैसला है, और बाकी लोगों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस, एक्सटेंशन इज़ नॉट रेमेडी फॉर इश्यूज़। चाहिए कि जी ट्रांजिशन जो है वो जारी रहनी चाहिए, ऑनगोइंग रहनी चाहिए। तो ये खुशाइंद फैसला है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बाकी ये उनका ये क्यों यकीन नहीं है? बस इसलिए कि इस मुल्क में इतना कुछ हो चुका हुआ है, फ्रैंकली रहता है, मगर एक अजब खौफ सा दिल। एनीवे, आई होप दैट आई एम टोटली रॉन्ग एंड दैट दिस इज एक्चुअली राइट एंड दैट ही इंप्लीमेंट्स इट। दूसरा रहा उनका क्रेडिट लेना कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, तो फ्रैंकली 8 फरवरी के इलेक्शन के सिलसिले में हमारी पिटिशन जो है उनके पास पड़ी हुई है पिछले 6 महीने से, क्यों नहीं वो फिक्स की उन्होंने, ताकि 8 फरवरी के इलेक्शंस का पोल खुल सके। पीछे जाइए, 9 मई का जो क्राइसिस हुआ था, जो हम लोग बारहा कंडेम कर चुके हैं, मैं ज़ाती तौर के ऊपर कंडेम कर चुका हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। वो जो पिटीशन है आपकी, वो आप टेक्निकली फिक्स काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो नहीं करना, 9 मई तो बाकी जजेस ने अपोज नहीं किया, वो तो करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाय मेजॉरिटी डिसाइड किया। प्रोसीजर्स जो है चेंज होने के बाद हुआ है ना, उससे पहले तकरीबन 8 महीने 9 महीने का अरसा जब तक काजी साहब खुद अकेले बन चुकी थी, अकेले शुरू में नहीं हुआ, ये तो अब बना है सर। नहीं, बन चुकी थी। उसमें ये और बात है कि उसकी कंपोजिशन में जस्टिस सरदार तारिक मसूद मौजूद थे। देखिए, मार्च से पहले बड़ी इशू ये है कि अगर काजी साहब उसको फिक्स करना चाहते तो काजी फिक्स हो चुका होता। वो हमारी जो वो पिटिशन है 9 मई के बारे में, वो तकरीबन 1.25 पर। हाँ, 9 मई का आप कह सकते हैं। मैं 8 फरवरी की बात, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। सही, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 1 फरवरी के बाद मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी वो हो चुका हो, लेकिन फिर भी कोई एफर्ट नहीं की गई। हमारी बारहा यकीन रिमाइंडर्स के बावजूद नहीं, उसको कोई आगे नहीं किया गया। तो ये मैं फील करता हूँ कि जहाँ वो क्लेम कर रहे हैं कि जो फैदर है उनके कैप में, वहाँ कुछ फैदर्स मिसिंग भी हैं, वो भी लगा लेते तो बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता। अब उनको बहुत अच्छे कामों में मसलन यही जो हमारी पिटिशन्स लग जाती सारी। और अभी देखिए इस वक्त जो है 180 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी कि तमाम पिटिशन्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी एक इलेक्शन के बारे में। आज 180 दिन छोड़ के ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो और जस्टिस जहांगीरी के अलावा जो जिन्होंने इस्लामाबाद की 3 पिटिशन्स जो हैं वो सुनी है, कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। 5 साल गुजर जाएंगे, वो पिटिशन पड़ी रहेंगी। सुनी है उनके साथ क्या हुआ है वो आपको अंदाज़ा? देखिए जो जहांगीरी के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ये सब कुछ जो है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काजी साहब को चाहिए कि जो उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो उनको खत लिखा था, वो उसमें जो सब कुछ कहा गया था, उसके बाद जो इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बारे में तबीयत की नासाजी की वजह से अवेलेबल नहीं थी। कौन नहीं थे? जस्टिस मुसरत हिलाली। नहीं सर, नहीं, वो जो उनके पास इनपुट आई थी, सारा कुछ आई थी, वो नहीं, वो जस्टिस तो नहीं बने। उन्होंने कहा था एक जुडिशियल कन्वेंशन किया जाए और सुना जाए बाकी जजेस को भी, ये उस लेटर में लिखा है। कोई जुडिशियल कन्वेंशन नहीं हुआ। उसके बाद जब उन्होंने इनकार कर दिया जज साहब जिनको नॉमिनेट किया था कि जी मैं नहीं लेना चाहता, बिकॉज़ मैं उन्होंने कहा जी कि मैं टीओआर से एग्री नहीं करता। जो केस है उसके लिए अब तो बेंच बन गया था ना। उस बेंच में एक मोअज़्ज़ज़ रुकन उस बेंच की वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह से अवेलेबल नहीं थी ना। वो नहीं सुना जा रहा सर, वो तो अब वो तो कार्पेट के नीचे रब हो चुका हुआ है, वो बैरी हो चुका हुआ है सर। वो जो है वो लेटर जो है वो जुडिशियल कमीशन, तो उसकी तो बात ही नहीं हुई। तो काजी साहब, और फिर ये है कि जी जो उनका बायस था, एक जो उनकी बेगम साहबा का बायस है, मैं बसा औकात बात कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ उस मसले के ऊपर। वो ओपन हकायक है। हमने जो लेटर लिखा है इनको, जो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो हमने इनको रिक्यूज करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, बहुत दबाना रिक्वेस्ट की थी, उस लेटर में हकायक मौजूद हैं, वो आप पढ़ के देख लीजिए।
सो इनकी जो पार्टिजानशिप है वो तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट रही है, लेकिन बासूरत मैं फिर एक्नॉलेज करता हूं कि अगर इनका ये फैसला जो उन्होंने अनाउंस किया है अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये बहुत खुशाइन बात है, ये उनकी एक बहुत अच्छा स्टेप है। अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बारे में एक खदशे का इजहार, ये इस तब्दीली के बारे में खदशे का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हम ये सरगोशियां सुन रहे हैं कि जब तब्दीली होगी अक्टूबर में, जब हमारा चीफ जस्टिस आ जाएगा तो फिर 8 फरवरी की पटिशन पड़ी हुई है, निबड़ लवांगे इन्होंने, इस किस्म की बातें हैं। तो ये क्या पीटीआई की मंसूर अली शाह के दरमियान ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई इस किस्म का लेजॉन, कोई राब्ता, कोई चीज़ मौजूद है? डिफेंस मिनिस्टर साहब के बारे में अभी मैंने अर्ज किया था सर, मैं फिर दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता, लेकिन मसला ये है सर कि मेरी कंटेंशन ये है कि अदालत जो है, आला अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी काउंट नहीं करनी चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास जाती है या जो भी साइल उनके पास जाता है, आपने मेरिट देखना है, आपने आइन देखना है, आपने कानून देखना है और उन्हीं के दायरे के अंदर आपने करना है। मैं फ्रेंकली बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि हमें हक हासिल है कि हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करवाएं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को यह हक हासिल है। नहीं, इस मुल्क के मसाइल जो हैं एक्चुअली इसी सोच में मुक़य्यद हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगी सोच, हम लोग आइन और कानून का तकद्दुस जो है उसको पामाल करना ख़त्म कर देंगे तो ये रियासत, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। उस वक्त से पहले गोइंग बैक टू जलसे का फॉलो अप अभी तक फोर्सिएबल फ्यूचर में हमारे सामने एक तो यह कि आप कह रहे हैं कि 22 सितंबर को लाहौर में जलसा है, उसके लिए एनओसी मांगा जाएगा, नहीं मिलता तब भी ऐलान ये हुआ है कि जलसा तो होगा, बंदे आएंगे। लेकिन उसके बाद की जो डेडलाइन आप लोगों ने दी है या बात की है वो है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक अगर खान साहब रिहा नहीं होते तो फिर हम यहाँ आएंगे डियाला। इज दैट ऑल्सो ऑन द कार्ड्स? देखिए, एक जब आप खड़े होते हैं ना लाखों के मजमे के सामने तो वो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो एक सबसे पहले तफरीक करता हूँ, बहुत कुछ निकालता हूँ तकरीरों से। मैं उनको इवेलुएट करने से पहले मैं देखता हूँ कि उसमें से क्या चीज़ पॉलिटिक्स है और क्या चीज़ सब्सटेंटिव है। मैं सब्सटेंटिव मैटर से डील करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वही असल हकीकत होती है। खान साहब के ऊपर केसेस वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं। तोशाखाना 2 खत्म हो गया, वो लैब की डोमेन से निकला, इट्स क्रैश्ड। जो 190 मिलियन का जो है पाउंड्स का जो केस है, फ्रैंकली वो भी मेंटेनेबल नहीं रहा। वो भी टेक्निकल रीजन, आज भी मेरी डिस्कशन हुई है। सो यही 2 केसेस थे पेंडिंग, खत्म हो गए। अब खान साहब को प्रिंसिपली जो कंडस्पोर्ट साहब बात कर रहे थे कि जी ये लीगल मैटर्स के तहत अगर उनको बाहर नहीं आने दिया जाता, जब ये केसेस खत्म हो जाते हैं तो हमारी इस्तदा है कि खान साहब को पिछली दफा की तरह नए केसेस में ना फंसाया जाए, नए फेक एंड फ्रिवलस केसेस में ना फंसाया जाए, उनको बाहर निकलने दिया जाए। खान साहब इस मुल्क को छोड़ के नहीं जा रहे। अच्छा, तो अगर अदालत को जरूरत होगी उनकी तो वो जैसा पहले पेश होते थे वो पेश हो जाएंगे। ये तोशाखाना 2 और अल कादर के ऊपर अभी आर्गूमेंट, जो हुकूमती आर्गूमेंट है वो ये है, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट, कि आप कहते थे कि ये NRO 2 है, ये जो नैब तरमीम है, अब वो एक्सेप्ट हो गई हैं बाय द एपेक्स कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, तो आज आप तो उसके बेनिफिशियरी बन गए ना, आप तो एंजॉय कर रहे हैं उसी NRO 2 को जिसको आप कहते थे कि ये NRO 2 है। तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब हम इसकी पिटिशन हम मूव कर रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो चेंजेस किए इनको ना एक्सेप्ट किया जाए ना, बिकॉज दीज आर पीपल स्पेसिफिक चेंजेस, ठीक है। तो उस वक्त खान साहब को कहा गया था सर कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बेनिफिशरी हैं इन चेंजेस के। तो उनका जवाब जो था वो आई थिंक डिस्टिंग्विशेस अ लीडर फ्रॉम रॉ मटीरियल। कहते थे ये मेरी जात का मसला नहीं है, सही, ये रियासत का और पाकिस्तान के लोगों का मसला है, मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूं। अब जबकि हमारी पिटिशन बसासद कोशिश नहीं सही सुप्रीम कोर्ट ने की, तो अब ये लॉ बन चुका हुआ है। तो इस लॉ से तो सब लोग जो भी इसके डोमेन में आते हैं वो लाजमी बात है इसको मूव करेंगे। हमारे लॉयर्स ने भी लॉ बन चुका है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। रऊफ फजल बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर सेम टाइम मुलाकात होगी आपसे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।